जय हिंद साथियों। मैं प्राची यादव स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल प्राची यादव 9044 में। तो ये नवीन सर का जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 10। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति राजस्थान से है? किस शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति राजस्थान से? तो ये है कथक की। एकमात्र शास्त्रीय नृत्य जो उत्तर भारत से है, कथक। राजकीय नृत्य राजस्थान का है घूमर, और ये भील जनजाति करती है। घूमर जो कि भील जनजाति करती है। कथक के प्रमुख घराने, कथक के प्रतिपादक यानी जनक थे बिरजू महाराज, और ये लखनऊ घराने से संबंधित है। अब कथक के प्रमुख घराने हैं जयपुर घराना, जिसके संस्थापक हैं भानुजी, और ये तांडव नृत्य से संबंधित है। तांडव नृत्य से संबंधित है। दूसरा है बनारस घराना, जिसके संस्थापक हैं जानकी प्रसाद, और ये तबला वादक हैं। जानकी प्रसाद तबला वादक है। अगले लखनऊ घराना, ये इसके संस्थापक हैं ईश्वरी प्रसाद। लखनऊ घराने के संस्थापक हैं ईश्वरी प्रसाद। जयपुर घराने के भानुजी, बनारस घराने के जानकी प्रसाद, और लखनऊ घराने के ईश्वरी प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश के लोक नृत्य कौन कौन से? तो ये हैं सिंह और मयूर नृत्य, पासी नृत्य, टापू, चालो, वाचो, अजीलामो, पोनुंग, पोंग और पोपिर। ये सब अरुणाचल प्रदेश के नृत्य हैं। सिंह और मयूर नृत्य, पासी नृत्य, टापू, चालो, वाचो, अलीनामो, पोनुंग, पोंग और पोपिर। अगला क्वेश्चन है, हरेली का त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है छत्तीसगढ़ में, हरेली। और हरेला मनाया जाता है उत्तराखंड में। हरेला उत्तराखंड में और हरेली छत्तीसगढ़ में। बड़ी की मात्रा उत्तराखंड में हरेला, उसमें बड़ा की मात्रा है और इसमें बड़ी ई की मात्रा। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के अन्य त्योहार है मंडई, पोला, छेर छोरा, राजिम कुंभ, भोरम देव, भोजली, गोचा और मेघनाथ पर्व। कर्नाटक के कुछ महोत्सव हैं हुथरी, मूंगफली और कंबाला दौड़ में भैंसों की रेस होती है। अगला क्वेश्चन है, वी बलसारा किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? तो ये संबंधित है पियानो से, और पियानो से संबंधित है सत्यजीत प्रभु। मैंडोलिन से संबंधित है श्रीनिवासन। सैक्सोफोन से संबंधित है मनोहारी सिंह, और सिमझनी से संबंधित है जुबिन मेहता। सारंगी से संबंधित है बुंदू खां, अरुणा रामायण और सुल्तान खां। अगला क्वेश्चन है, मसरून मंदिर किस राज्य में? तो ये है हिमाचल प्रदेश में। और यहाँ पर है ज्वालामुखी, संकट मोचन और हिडिंबा देवी का मंदिर भी हिमाचल प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है, बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन नामक पुस्तक किसकी है? तो ये अरुणिमा सिन्हा की। और ये इनको पद्मश्री 2015 मिला। पद्मश्री 2015। अगला है प्लेइंग टू विन, ये साइना नेहवाल की। एस अगेंस्ट ओड सानिया मिर्जा की। फ्री इट सुप्रीता दास की। द स्मॉल वंडर दीपा कर्माकर की। प्लेइंग टू विन है साइना नेहवाल। एस अगेंस्ट ओड्स है सानिया मिर्जा। फ्री हिट है सुप्रीता दास। द स्मॉल वंडर है दीपा कर्माकर। अनगार्डेड है मिताली राज। अनस्टॉपेबल मारिया सारापोवा।
मारिया शारापोवा। अगला, राजस्थान का सबसे ऊंचा किला कौन सा है? तो ये ऊंचा किला है चित्तौड़। इसकी ऊंचाई है 590 फीट। और चित्तौड़ में है, जो चित्तौड़ का किला है, इसमें मीरा मंदिर है, विजय स्तंभ है और कीर्ति स्तंभ है। और सबसे लंबी दीवार जो है, भारत की सबसे लंबी दीवार है कुंभलगढ़, जो 36 किलोमीटर लंबी है। 36 किलोमीटर लंबी है। अगला है, लोकसभा में एक सीट वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो ये है चंडीगढ़, सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पुदुचेरी, लद्दाख और लक्षद्वीप। चंडीगढ़, सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पुदुचेरी, लद्दाख और लक्षद्वीप। अगला क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कैग को पद से कौन हटा सकता है? तो मतलब किस सदन में ये बिल पेश होगा कि कैग को हटाना है? तो ये संसद के दोनों सदनों में संबोधन के बाद भारत के राष्ट्रपति तय करेंगे कि हटाना है या नहीं। और इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। उम्र इनकी कार्य करने की कितनी है? तो ये है 6 या 65 वर्ष। 6 वर्ष या 65 वर्ष। और पहले थे, भारत के पहले कैग थे वी नरहरि राव। और वर्तमान में गिरीश चंद्र मुर्मू। अनुच्छेद है 148 से 151। 148 में है पद, कैग का पद, और इसकी कार्य शक्ति 149 में है। 149 में है। और रिपोर्ट अपनी राष्ट्रपति को सौंपेगा, ये 151 में। 151 में। अगला, कुछ प्रमुख दर्रे, जो सिपकिला दर्रा है वो हिमाचल प्रदेश में, दीफू दर्रा है अरुणाचल प्रदेश में, जेलेपला है सिक्किम में, थालघाट और बोरघाट है महाराष्ट्र में, माना और नीति है उत्तराखंड में, नाथुला है सिक्किम में और बारालाचा हिमाचल प्रदेश में। अगला, दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग अटल सुरंग कहाँ है? तो ये मनाली को लाहौल स्पीति से जोड़ती है। मनाली को लाहौल स्पीति से जोड़ती है। और सबसे लंबी रेल सुरंग, जिसको PAT यानी पीर पंजाल सुरंग के नाम से जाना जाता है। PAT यानी पीर पंजाल सुरंग। सबसे लंबी सड़क सुरंग, तो ये है श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग। अगला क्वेश्चन है, सौर और पृथ्वी के बीच की दूरी सबसे कम कब होगी? तो ये होगी 3 जनवरी को, जिसको अपसौर कहा जाता है। और ये दूरी होगी 14.7 करोड़ किलोमीटर। और सबसे कम दूरी तो अपसौर, और सबसे अधिक दूरी जो होगी वो 4 जुलाई को होगी, जिसको अपसौर कहेंगे, और ये होगी 15.2 करोड़ किलोमीटर। अगला, आवेग बराबर होता है बल इंटू समय। आवेग बराबर बल इंटू समय। इसके बाद है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी, मतलब मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी कब दी? तो ये दी 1869 ईस्वी में, और ये परमाणु भार पर आधारित थी। इसके बाद है, हेनरी मोजले ने दी 1913 में, और ये परमाणु क्रमांक पर आधारित थी। अगला है, त्वचा की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं एपिडर्मिस, और मध्य को कहेंगे डर्मिस, और गहरी यानी आंतरिक को कहेंगे हाइपोडर्मिस। अगला है, फीरा की स्थापना कब हुई? तो ये हुई 1973 को, लेकिन लागू हुआ 1974 में। और इसका फुल फॉर्म है फॉरेन
एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। इसके बाद आया फीमा, इसकी स्थापना हुई 1999 में और इसका फुल फॉर्म है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, रेगुलेशन एक्ट। तो ये आज की सेट नंबर 10 है। आप सब बताना आप सबको कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलें। और धन्यवाद। पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और अभी फ़ोटो ही मिलेंगी। पीडीएफ ज़्यादा हो जब करंट अफेयर की जैसे मिल जाएगी आपको। तो जैसे ये हमारी सेट कंप्लीट होते हैं पूरे 15, इसके बाद हम पूरी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा देंगे। धन्यवाद।